किसान भाई हो, जब पपीता की फसल आपको लगाना है तो ये ध्यान रखना है कि जल निकासी वाले ज़मीन में ही पपीता की फसल लगाना है। मतलब ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें पानी का भराव नहीं के बराबर हो। अब बात आती है कि जब पपीता की फसल लगाना हो तो 1 MB प्लाऊ से गहरी जुताई आड़ा और तिरछा करें। उसके बाद 1.2 मीटर, अगर आपकी बौनी किस्म जैसे पूसा नन्ना लेते हैं तो 1.2 मीटर कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी 1.2 मीटर की दूरी रख के गड्ढे का चयन करें। गड्ढे करें 60 फीट की गहराई की गड्ढे करें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 60 फीट होनी चाहिए। और गड्ढे करने के बाद ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि गड्ढे से निकाले हुए मिट्टी के आधे भाग और आधे भाग में 5 किलो गोबर का खाद, और यदि आपके पास केचुआ खाद है तो 1 किलो केचुआ का खाद, या आपके पास कह दीजिए कि नाडेप कंपोस्ट है तो 1 किलो नाडेप कंपोस्ट, और साथ में जो आपका बेसिक या आधारी खाद की जो मात्रा है उसको भी गड्ढे में आप डाल सकते हैं। पपीते की जब खेती करना हो तो नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माना गया है। तो नवंबर के महीने में पपीते किसान भाई लगा सकते हैं। पपीते में किस्मों का चयन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पपीते में विभिन्न प्रकार के सेक्स एक्सप्रेशन पाए जाते हैं। और इसमें जो हर्माफोराइड वैरायटी है, जिसको हम लोग उभयलिंगी किस्म कहते हैं, जिसमें सिंटा प्रमुख रूप से है, इस किस्म का चयन करें। रेड लेडी किस्म का चयन करें। और बौनी किस्म अगर चाहिए तो आपको पूसा नन्ना है, पूसा मजेस्टी है, इन किस्मों का चयन करके किसान भाई हमारे प्रदेश में जहाँ पर पानी का भराव नहीं होता है उन ज़मीन में बहुत आसानी से किसान भाई लगा सकते हैं। बात आती है कि पपीते की क्या औषधि महत्व है। तो आप सभी को पता है कि पपीते में विटामिन ए की अधिकता होती है। और पपीते की गूदा के हिसाब से देखें तो एक गुलाबी गूदा वाली होती है और एक रेड गूदा वाली होती है। रेड गूदा वाली जो किस्म है उसका सेल्फ लाइफ थोड़ा कम है, लेकिन गुलाबी गूदा वाली जो पपीता है उसकी सेल्फ लाइफ अधिक है। हम वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि जिन किसान भाई जो धान आधारित किसान भाई हैं, वो धान आधारित किसान भाई अगर पपीते लगाने लगे, भले आधे एकड़ में लगाए, तो धान से आप वर्ष भर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए कि वर्ष भर में कहीं परिवार में शादी होती है, कहीं डॉक्टर्स के यहाँ जाना पड़ता है, या और कई आवश्यकताएं होती है। लेकिन जो किसान भाई पपीता धान के साथ लगाते हैं, धान के फसल के साथ में अगर आधे एकड़ में भी पपीता लगाते हैं या मेड़ों में पपीता लगाते हैं, तो आप अपने शौक़ की पूर्ति आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और पपीते में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि चूँकि पपीता में बहुत बड़ा बीमारी जिसको हम लोग पपाया रिंग स्पॉट वायरस कहते हैं, और पुराना जो बीमारी है जिसको हम लोग पपीते का येलो वेनमस मोज़ेक वायरस कहते हैं, तो ये दो वायरस की समस्या पपीता में बारिश की अवस्था में आती है। इसलिए किसान भाइयों नवंबर के महीने में ही पपीता लगाएं, फरवरी के महीने में ही पपीता लगाएं, और बिल्कुल जल भराव की स्थिति न बनने दें। और जब रिंग स्पॉट वायरस की समस्या ना आए तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नीम बेस्ड जो आपका नीम आयल है या नीम खली है, इसका उपयोग हर 15 दिन के अंतराल में करते रहें। इसके अलावा आप कापर ऑक्सीक्लोराइड या कापर फंजीसाइड, जिसको हम लोग घुलनशील ताम्रयुक्त फफूंदनाशक कहते हैं, इसका उपयोग मेड़ों में, जड़ों के क्षेत्रों में और पौधे के संपूर्ण क्षेत्र में अगर इसका उपयोग करते हैं तो पपीते की खेती वर्ष भर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप ले सकते हैं।